हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरोही फिजिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ उसमें मैं पहले तो आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट एंड मोशन जो एच सी वर्मा का है थर्ड चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिना लेट किए हुए फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है? हम लोग ये चीज नाइन्थ एट्थ नाइन्थ से पढ़ रहे हैं, जानते भी है ये चीज काफी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस है? जैसे कुछ क्वांटिटीज जो हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, जिनको हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हमको जब एक्सप्रेस करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटीज को जब डिस्क्राइब करना होगा तो उस केस में मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, ठीक है। डायरेक्शन की जरूरत होगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि कुछ चीज को डिस्क्राइब करने में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे मास। मास को अगर हमको डिस्क्राइब करना है कि बॉडी इज हैविंग मास ऑफ 5 केजी या 10 केजी, तो 10 केजी के साथ डायरेक्शन लगाने की जरूरत तो है नहीं, मास के साथ डायरेक्शन लगाने की तो जरूरत है नहीं। इसको हम लोग तो ये चीज क्या हुआ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमको स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना होगा, ठीक है, तो सिंपल सा 5 प्लस 10 कर दिए तो ये हो गया 15 केजी। तो ये हुआ स्केलर एडिशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज जो मतलब थिंग्स जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, इससे स्केलर से स्केलर होता है और स्केलर से ही स्केलर एडिशन करके निकाल लेते हैं। लेकिन जब बात वेक्टर की आती है तो वेक्टर वाले केस में होता यह है कि कुछ क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर ये दोनों है किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो वो क्वांटिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट। जैसे जैसे आप देखिए, वेलोसिटी देख लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी देख लीजिए, इसमें क्या आता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ, आई, या इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए v1 लिखे, v1 इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है कि 5i प्लस 3j। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो आई डायरेक्शन में 5 यूनिट है और जे डायरेक्शन में 3 यूनिट है। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कहता है कि मैं ऐसे जनरली मान लीजिए कि मैं ऐसा एक कोऑर्डिनेट बनाता हूं, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस इधर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस इधर डिनोट कर रहे हैं, और जेड एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, माइंड कीजिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर उसको अभी हम लोग मान लीजिए ऐसे करके इसमें शो कर दे रहे हैं, ठीक है, जेड। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे से डिनोट कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग के से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब क्या हुआ कि वैसा वेक्टर, ठीक है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, राइट। तो ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, जैसे ये हम लोग हमारा कन्वेंशन है कि हम आई जे के यूनिट वेक्टर 3 पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है एक्स, इसको हम लोग ओ लिख रहे हैं, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड क्या है? ओ एक्स ओ वाई ओ जेड जो है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इस तीनों डायरेक्शन में हम लोग जो अपने कन्वेंशन के अनुसार दिखाए हैं यूनिट वेक्टर, वो आई दिखाए हैं, जे दिखाए हैं और के दिखाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आई का मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट अगर आप बढ़िएगा तो हर एक 1 यूनिट में एक
यूनिट वेक्टर आई होगा, ठीक है, इसका जिसका डायरेक्शन हमेशा एक्स ओ एक्स की तरफ होगा, राइट। उसी तरह वाई डायरेक्शन में अगर जाएंगे ओ वाई के डायरेक्शन में, तो हर एक यूनिट अगर बढ़ेंगे तो उसको हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं वेक्टर से वो है जे। जेड ओजेड डायरेक्शन में जाएंगे तो हर एक यूनिट जो हम अगर आगे बढ़ते हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, राइट। तो वेक्टर का आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको अगर डिस्क्राइब करना है तो दोनों चीज की जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है। तो वो क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर का एडिशन भी स्केलर एडिशन की तरह नहीं होगा। स्केलर के एडिशन में तो डायरेक्शन था नहीं, तो सिंपल मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता था। लेकिन अगर हम सपोज मान लीजिए कि अगर हम मुझे ये ऐड करना है, अगर ये हम मुझे ऐड करना है, यहां पर अगर हम आते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि v1 इज इक्वल टू, v1 एक वेक्टर है, ठीक है, v1 एक वेक्टर है और इसका वैल्यू है 5i, राइट। और एक वेक्टर है v2, इसका वैल्यू है 3j। अभी कोई मुझे ऐड करने के लिए कहेगा v1 प्लस v2, तो हम कैसे ऐड करेंगे, इसका कितना होगा वैल्यू, v1 प्लस v2 इसका कितना होगा, इसको हम लोग लिखेंगे 5i प्लस 3j, राइट। अब 5i प्लस 3j जो हम लिख रहे हैं, इसको हम लोग 8 तो लिख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको x डायरेक्शन में 5 यूनिट बढ़ना है, x डायरेक्शन में मेरा वेक्टर है 5, ठीक है, और y डायरेक्शन में है 3, सॉरी y डायरेक्शन में है 3j। तो अभी ई दोनों का एडिशन तो हम नॉर्मल 5 प्लस 3 8 कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका एडिशन अलग तरह से किया जाता है। इसका वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है, वेक्टर का एडिशन ये हुआ कि अगर मान लीजिए ए कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और इसको मुझे वेक्टर बी के साथ ऐड करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए ओ है, ये ए है और ये बी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर को, अच्छा वेक्टर का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो उस वेक्टर को आप कहीं भी शिफ्ट कर लीजिए वो वेक्टर सेम रहता है। जैसे मान लीजिए ये जो ओबी वेक्टर है, इसको हम लोग अगर पैरेलली, अभी इसके ओए वेक्टर के टेल के पास है, अभी हम पैरेलली अगर ओए वेक्टर के हेड के पास शिफ्ट कर दे, सपोज दैट अगर हेड के पास शिफ्ट कर देंगे तो ओबी वेक्टर जो है, अगर मान लीजिए इसको हमने डिनोट कर दिया सी से, ठीक है, तो क्या ये जो वेक्टर है एसी वेक्टर और ओबी वेक्टर सेम नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ओबी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे एसी वेक्टर के पास, ठीक है। अब इस दोनों का जब अगर एडिशन निकालना होगा तो इस दोनों का एडिशन सिंपल ओ से सी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ओसी वेक्टर जो होगा ना, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर लिख सकते हैं, या ओए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर एसी जो बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा ओसी हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वेक्टर क्या है, बी है, ये वेक्टर क्या है, ये वाला, ये ए प्लस बी, जो रिजल्टेंट हुआ वेक्टर वो आपको ए प्लस बी हो गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका एडिशन में क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर बी है, यहां पर पॉइंट, यहां पर ए है, यहां पर ए हो गया, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग को एसी ऐड करना है, राइट, यहां से सी एसी, ये एसी को ऐड करना है और ये वेक्टर बी है, राइट, ठीक है। अभी सिंपल पहले की तरह हम लोग जाते हैं, राइट। इस वेक्टर को क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे और इसको मान लीजिए हमने डी लिख दिया, राइट।
तो ये हमारा वेक्टर जो मिले, अच्छा ये दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये वाला जो हुआ, ये लाइन जो हुआ, ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है, ए प्लस बी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वेक्टर क्या हुआ, बी हुआ। अच्छा अब मान लीजिए इसको आगे हम लोग बढ़ा दिए, राइट, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, ये एंगल मान लीजिए कि अल्फा एंगल है। अल्फा क्या हुआ, एंगल, कौन सा एंगल, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विथ एक्स एक्सिस। यहां पर इसको हम लोग मान लीजिए एक्स एक्सिस डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसको सपोज दैट वाई एक्सिस से डिनोट कर लीजिए, राइट, ठीक है। तो अल्फा ये एंगल हुआ। अब हम लोगों का क्या है कि इसको ऐड कैसे करें। तो ऐड करने के लिए आप इसका एडिशन ये ट्रायंगल रूल जो है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये डी से परपेंडिकुलर डाले ई, ठीक है। तो अब हमें ऐड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अभी मैग्नीट्यूड पर ध्यान दीजिए, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस स्क्वायर, बेस क्या है, ए स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर है। ए स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं आप, ए बी, ए को ए बी प्लस बीई लिख सकते हैं, प्लस बीई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, ए बी कितना हुआ, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए प्लस बीई का, बी का देखिए ये एंगल हो जाएगा आपको, ये एंगल कितना है, देखिए यहां से ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो यहां पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ठीक है, प्लस डीई कितना है, डीई हो गया बी साइन थीटा हो गया, बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, अब इसको लिख सकते ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एडी जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला उसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड जो मिला, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कितना एंगल बनाता है, तो एंगल को हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा, फिगर में देखिएगा, ठीक है, ये फिगर में दिख रहा है tan अल्फा, जो रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी बना रहा है, tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, डीई डिवाइडेड बाई ए, डीई क्या है, डीई है आपको बी साइन थीटा बाई ए क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा वो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपको सिंपल वेक्टर एडिशन। अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया हुआ है, ये इसका मैग्नीट्यूड ए है, ओ ए वेक्टर है, ठीक है। अगर हमको माइनस ए वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस ए वेक्टर लिखना है तो सिंपल कुछ नहीं, डायरेक्शन उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए, राइट, ठीक है। तो अगर हमको a माइनस बी कैलकुलेट करना होगा और सिमिलर सिचुएशन दिया हुआ है, सिचुएशन वही है, यहां पर यहां पर मान लीजिए ये o है और ये a है, राइट, और ये वेक्टर जो है वो a वेक्टर है और b मान लीजिए
इस तरह दिया हुआ है b, ठीक है, और इस वेक्टर को लिख रहा है b, a माइनस बी कैलकुलेट करना होगा, तो b इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। अब इसका इसको इसको हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी को क्या लिखेंगे, आप सिंपल सा वर्ड में देखिए, a प्लस बी को क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। अब माइनस बी का डायरेक्शन हमको पता है, ठीक है, तो a प्लस माइनस बी, अब माइनस बी के साथ ऐड करना है, तो फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये वेक्टर क्या हो गया माइनस बी। अब इसका ऐड करना है तो क्या होगा, ये यहां से यहां अगर मिलाएंगे तो ये मेरा जो आएगा ये यही आएगा ना, a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी, तो a माइनस बी वेक्टर निकल गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, राइट, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, राइट, ठीक है, तो ये हमको निकल जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी दोनों हम लोगों को निकल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, हाँ नेक्स्ट वीडियो में इससे फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर वाले में, ठीक है। आज हम लोगों ने देखा वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन देखा और वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखा, ठीक है, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखा, हाँ आज के लिए इतना ही। इसके बाद उसके बाद हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे और फिर वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, राइट। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हाँ, और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर किसी भी टॉपिक पर और आपको लगता है कि आपको जानने की जरूरत है किसी भी टॉपिक पर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद आपको फिर से।